साल 2025 उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ एक कैलेंडर वर्ष नहीं बल्कि नीति, निर्णय और परिणामों का वर्ष बनकर उभरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ऐसे कई ऐतिहासिक और दूरगामी फैसले लिए जिनका सीधा असर किसानों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षकों, श्रमिकों और वंचित वर्गों की जिंदगी पर पड़ा। कृषि, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और निवेश, हर क्षेत्र में लिए गए फैसलों ने उत्तर प्रदेश को विकास की नई दिशा दी। 2025 बना यूपी के फैसलों का साल। कृषि से इंडस्ट्री तक दौड़ा विकास का पहिया। सीएम योगी के नेतृत्व में लिए गए कई बड़े फैसले। योगी सरकार के फैसले जमीन पर असर। किसान, युवा, महिला, विकास की धुरी। नीति से परिणाम तक योगी मॉडल। उत्तर प्रदेश की बदली विकास की कहानी। साल 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन कल्याण को केंद्र में रखकर कई बड़े फैसले लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार का फोकस साफ दिखाई दिया। प्रदेश के करीब 9 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज की सुविधा देकर योगी सरकार ने शिक्षा जगत को बड़ी राहत दी। इसमें बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों तक को शामिल किया गया, जिससे शिक्षक वर्ग को आर्थिक और मानसिक सुरक्षा मिली। शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा, 9 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक शामिल। परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा। आउटसोर्स कर्मचारियों के शोषण को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड का गठन एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। इस निगम के माध्यम से पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, समय पर वेतन भुगतान, ईपीएफ, ईएसआई जैसी सुविधाएं और न्यूनतम 16 से 20 हजार रुपए मानदेय सुनिश्चित किया गया। इससे लाखों आउटसोर्स कर्मियों को पहली बार स्थिरता और सम्मान मिला। आउटसोर्स कर्मचारियों को सुरक्षा। यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का गठन, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, समय पर वेतन, ईपीएफ, ईएसआई, 16 से 20 हजार न्यूनतम मानदेय। कृषि क्षेत्र में भी योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को मात्र 6% ब्याज दर पर ऋण देने का निर्णय लिया गया। पहले यही ऋण 11.50% ब्याज पर मिलता था। शेष ब्याज राशि राज्य सरकार वहन करेगी। इस फैसले से किसानों की लागत घट गई और खेती को मजबूती भी मिली। किसानों को सस्ती ऋण सुविधा। किसानों को 6% ब्याज पर लोन। पहले ब्याज दर 11.50%। ब्याज का बोझ सरकार उठाएगी। गन्ना किसानों के लिए पेराई सत्र 2025 और 2026 में 30 रुपए प्रति क्विंटल की रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई। इससे अगेती गन्ना 400, सामान्य 390 और अनुपयुक्त प्रजाति 355 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। यह फैसला प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में अहम साबित हुआ। गन्ना किसानों को लाभ। गन्ना मूल्य में 30 रुपए की बढ़ोतरी। अगेती रुपए 400, सामान्य रुपए 390, अनुपयुक्त रुपए 355। रोजगार और सुरक्षा के क्षेत्र में यूपी पुलिस की 60,244 सिपाहियों की ऐतिहासिक भर्ती हुई। इस भर्ती में 12,000 से अधिक महिलाओं का चयन हुआ, जिसे महिला सशक्तिकरण और सुरक्षित उत्तर प्रदेश की दिशा में बड़ा कदम माना गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और इसे देश की सबसे पारदर्शी भर्तियों में शामिल किया गया। ऐतिहासिक पुलिस भर्ती, 60,244 पुलिस भर्ती, 12,000 से ज्यादा महिला अभ्यर्थी चयनित, देश की सबसे बड़ी भर्तियों में शामिल। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री शुल्क में 1% की अतिरिक्त छूट को 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर लागू किया। इससे महिलाओं को अधिकतम 1 लाख रुपए तक की बचत होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अनुदान राशि 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई, जिससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली। महिला सशक्तिकरण के फैसले। रजिस्ट्री शुल्क में 1% अतिरिक्त छूट, 1 करोड़ तक की संपत्ति पर लाभ, सामूहिक विवाह अनुदान 1 लाख। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी भर्ती में 20% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। साथ ही रोजगार सृजन को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति का गठन किया गया, जिसके माध्यम से
युवाओं को देश और विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। युवाओं के लिए रोजगार सुरक्षा, अग्निवीरों को 20% आरक्षण, यूपी पुलिस और पीएससी में मौका, उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन। प्रदेश के समग्र विकास के लिए समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश @2047 अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल के माध्यम से जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शहरी और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों पर फोकस कर 2047 तक उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विकसित यूपी @2047, विकसित यूपी @2047 अभियान, समर्थ यूपी पोर्टल, जनता से सुझाव। वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए भी कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। घुमंतु और विमुक्त जातियों के लिए अलग बोर्ड का गठन, कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि, वृद्धावस्था पेंशन को फैमिली आईडी से जोड़ना और महापुरुषों के नाम पर संस्थान और योजनाएं शुरू करना, ये सभी निर्णय सामाजिक समरसता और समावेशी विकास की दिशा में मील का पत्थर बने। वंचित वर्गों के लिए बड़े फैसले, घुमंतु जातियों के लिए अलग बोर्ड, कृषि मजदूरी ₹252 प्रतिदिन, पेंशन फैमिली आईडी से लिंक, महापुरुषों के नाम पर योजनाएं। कुल मिलाकर साल 2025 उत्तर प्रदेश के लिए नीति से परिणाम तक का सफर साबित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लिए गए फैसलों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक ढांचे और जन कल्याण को नई मजबूती दी। अब इन नीतियों के प्रभाव आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश को विकास के नए शिखर तक ले जाने की नींव बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली 24 भारत।